आंसू गैस भी नहीं छोड़ा था। मार रहा है तो मार रहा है, घंटा में घंटा दे रहा है। कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जब से 3 वर्षों से लगातार नौजवानों को की आत्मा को झकझोरने का काम किया, यहाँ पर अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का काम किया। और कल जो घटना घटी है, जिस प्रकार से पुलिसिया रवैया अपनाया गया है सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी दलों के इशारे पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है, वो वास्तव में ये आपातकाल की याद दिला रही है। तानाशाही की प्रवृत्ति है। और जो बेचारे जिस ढंग से लोगों को चोट लगी है, आज तक कोई सरकारी मुलाजिम, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सत्ताधारी दल का आया जो इनके हाल चाल को भी जानने का प्रयास किया गया है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से इनके आंदोलन के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस सरकार तक अलग राज्य के लिए हेमंत सोरेन जी एक बार भी बताए कि जेल गए हैं क्या? सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया अलग राज्य के लिए क्या? एक भी अलग राज्य के लिए 144 का उल्लंघन का मुकदमा उन पर है क्या? अरे बड़े पिता के पुत्र हैं, उनका सम्मान है, लेकिन अलग राज्य के लिए उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो हम जैसे नौजवान उस वक्त किए थे, हम लोगों ने जेल जाने का काम किया था। ये तो आंदोलन किया था और आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला कांग्रेस है। क्रेता और विक्रेता का ये सरकार है। असली राज्य अलग राज्य देने का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मुझे विश्वास है एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने वाला साबित होगा। क्योंकि अभी विकलांगों के क्या करेंगे, क्योंकि उनके पैर की हड्डी टूट चुकी है। मैं सौभाग्य से मैं आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? क्या इसलिए अलग राज्य बना था कि यहाँ के नौजवानों के हाथ पैर तोड़े जाएंगे अपने आंदोलन के सिलसिले में? और इसलिए राज्य बना नहीं था कि इन लोगों के कुछ लोगों के लिए सत्ता का सुख करने वाला ये राज्य बने, लूटखंड बने। लेकिन आने वाला समय मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को कि इस प्रकार के अगर हिटलर शाही आपने रवैया अपनाया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको बाध्य करेगा सिंहासन खाली करने के लिए। ये सत्ता के सुख प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री आप नहीं बने। नौजवानों के पीठों पर, शरीरों पर और पैरों पर फ्रैक्चर्स आपके पुलिसिया जिस प्रकार से कर रहे थे कल सादे वेश में। सबसे दुर्भाग्य क्या है कि सादे वेश में गुंडा या कोई कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता तो नहीं थे। ये बताइए कि जो कल पंचायत सेवकों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का दमनकारी जो नीति है वो साफ कल देखने को मिला है। और हमारा जो आंदोलन था, पिछले 6 वर्षों से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी आंदोलन में इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी। पुलिस ने ज़बरदस्ती लाठीचार्ज करने का प्रयास किया, आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 का जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोसेसन निकालने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको कुचलने का प्रयास सरकार ने किया। और अब देख सकते हैं किस प्रकार से लाठीचार्ज किया है। और कई जो स्वयंसेवक हैं उनको जान मैंने मारने का उद्देश्य से उनको माथा पे मारा गया है, हाथ पैर तोड़ा गया है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा देखिए ये स्थिति इनका ऐसा है, देखिए कि किस प्रकार से मारा है। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार क्या करना चाहती है। सरकार लाठी और डंडे से नौजवानों का या यहाँ के लोगों का आवाज़ को दबाना चाहती है, जो हरगिज नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से पुलिस ने कहा कि पत्थरबाजी सब हुआ है, ये संघ 6 साल से संघर्ष कर रहा है, कभी सब नहीं हुआ। ये साजिशन, कोई बड़ी साजिश होगा। जो अभी भी देख सकते हैं फुटेज में जो पत्थर चला रहे हैं, कोई भी चला रहे हैं, वो संघ से कोई उनका नाता नहीं रहा है। एक प्रकार से गहरी साजिश रच के इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हम कह सकते हैं आपके माध्यम से आंदोलन और मजबूत हुआ है। कमलेश राम कोई पद संघ में है।